हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को एक तोहफा देने जा रहा हूं जीके जीएस सीरीज के रूप में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जीके जीएस सीरीज में जितनी भी चीज मैं आपको देने जा रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं यानी जनरल कंपटीशन वाले, या एम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस से, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जीके जीएस सीरीज में शुरू कर रहा हूं। तो आज ये पहला दिन है, इसीलिए मैंने लिखा है कि जीके जीएस सीरीज का पहला दिन, दैट इज फर्स्ट डे। तो इसमें जो पहला टॉपिक मैंने चुना है वो है लेखक, कवि या कवियत्री की रचनाएं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम मैंने लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी का। कहता है हर काम के लिए लेडीज फर्स्ट, तो इसीलिए मैंने चुना है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं स्वर्णाधुली, युगवाणी, गुंजन, ज्योत्सना और चिदंबरा। तो इस चीज को याद करने में क्या होता है कि आप लोगों को परेशानी होती है। जितने भी छात्र हैं सब याद करते हैं, जीके जीएस सीरीज पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उनको कुछ कुछ चीजों में दिक्कतें आती है और याद रखने में दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास में एबिलिटी है तो मैं आपसे शेयर करूं। तो उसी कड़ी में आज पहला दिन है और इस पहला दिन में मैंने लिया है लेखक और कवि कवियत्री की रचनाएं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, स्वर्णाधुली, युगवाणी, गुंजन, ज्योत्सना, चिदंबरा, इसके लिए मैंने स्मरणीय सूत्र तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए ये स्मरणीय सूत्र जिसको कि मेमोरी फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसमें आपको मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और उस सेंटेंस को आप एक बार, दो बार, तीन बार यूज करेंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं, सुमित्रा का स्वर्ण युग। सुमित्रा का स्वर्ण युग नहीं होता है, जैसे कहता है कि किसी किसी का गोल्डन पीरियड आता है, वही कह रहा है कि सुमित्रा का स्वर्ण युग। उसमें क्या क्या था? गुंजन, ज्योति, चिदंबरा। तो जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि सुमित्रा का स्वर्ण युग क्या था? गुंजन, ज्योति, चिदंबरम। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि सुमित्रा से क्या हुआ? सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण, स्वर्णाधुली, युग, युगवाणी, गुंजन तो है ही, फिर ज्योति, तो ज्योति से क्या हो गया? ज्योत्सना, और फिर चिदंबरम, चिदंबरम से क्या हो गया? चिदंबरा। तो इस तरह से आप इस मेमोरी फॉर्मूला को बोल करके आप सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं याद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं कि सुमित्रा का स्वर्ण युग, गुंजन, ज्योति, चिदंबरम। इसमें सुमित्रा सुमित्रानंदन पंत के लिए, स्वर्ण स्वर्णाधुली, युग युगवाणी, गुंजन ज्योति से ज्योत्सना और चिदंबरम से चिदंबरा। तो ये पहला था। अब आगे, अब दूसरी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में जो प्रमुख आता है वो है 10 द्वार से सोपान तक, मधुवाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो इन रचनाओं को याद करने के लिए जो मैंने स्मरणीय सूत्र लिया है वो है हरिवंश के 10 द्वार में मधु का निशा निमंत्रण।
तो देखिए, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो आप लोगों को ध्यान में रख करके कि आप अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे तो सेंटेंस का कुछ तात्पर्य भी होना चाहिए ताकि आपको याद रहे। जैसे मैंने लिखा है क्या कि हरिवंश के 10 द्वार में, मतलब कहने का ये हो गया कि हरिवंश के 10 द्वार में मधु नाम की लड़की का रात्रि निमंत्रण। तो रात्रि निमंत्रण, रात्रि का क्या होता है? निशा। इसीलिए हमने क्या कहा, हरिवंश के 10 द्वार में मधु का निशा निमंत्रण। और इस चीज से आप याद भी रखेंगे, हरिवंश से हरिवंश राय बच्चन, 10 द्वार यानी 10 द्वार से सोपान तक, मधु। अब मधु जो है मधुवाला, मधुशाला और मधु कलश, उसको डिनोट करता है। और निशा निमंत्रण, तो सारी रचनाएं इसी में आ गया। तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? 10 द्वार। फिर इसके लिए क्या यूज हो रहा है? मधु। और ये जो है, ये तो देखने से ही लग रहा है कि जो नाम वही काम, यानी निमंत्रण का काम है, निशा निमंत्रण। तो फिर से एक बार बोलते हैं कि हरिवंश के 10 द्वार में मधु का निशा निमंत्रण, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना में 10 द्वार से सोपान तक मधुवाला, मधुशाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण प्रमुख है। अब तीसरी रचना जो है वो कालिदास जी की है। तो तीसरा में क्या है कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं। तो जैसे इनकी रचनाएं हैं मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि, रघुवंशम, ऋतुसंहार और पुष्पवानम। अब देखिए, इसको याद करने के लिए जो मैं सूत्र बनाया हूं, जो स्मरणीय सूत्र है मेरा, वो आपको बहुत ही मजेदार लगेगा कि कालिदास का मेघदूत, और उस मेघदूत का क्या नाम है ये देखिए। कालिदास का मेघदूत क्या नाम है उसका? अभिज्ञान कुमार ऋतुपुष्प। अभिज्ञान कुमार ऋतुपुष्प। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि अभिज्ञान कुमार ऋतुपुष्प। अब इससे देखिए सारी रचनाएं कैसे याद मैं करता हूं। कालिदास का मेघदूत, मतलब कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। अब यहाँ 3 चीज लिखा हुआ है, कुमार। देखिए यहाँ पे कुमार, क्या हो गया? कुमार संभवम, मालविकाग्नि, रघुवंशम। उसके बाद ये टाइटल है ऋतुपुष्प, और इसमें 2 रचना छिपा हुआ है। कौन कौन? ऋतुसंहार और पुष्पवानम। तो अगर आप इस नाम को याद रख लें, अभिज्ञान कुमार ऋतुपुष्प, तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएगी। जैसे कालिदास की प्रमुख रचनाएं मेघदूत, तो यहाँ पर मेघदूतम के लिए हमने यूज किया मेघदूत। फिर अभिज्ञान शकुंतलम। अब इसमें जो है कुमार, तो अभिज्ञान कुमार, तो कु से कुमार संभवम, मा से मालविकाग्नि, र से रघुवंशम। फिर यहाँ पे है ऋतु और पुष्प, तो ये क्या हो गया? ऋतु से ऋतुसंहार और पुष्प से पुष्पवानम। तो इस सूत्र के द्वारा आपने क्या सीखा? कालिदास की प्रमुख रचनाओं को याद करना। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि कालिदास का मेघदूत, अभिज्ञान कुमार ऋतुपुष्प, तो आप समझिए कालिदास की सारी रचनाएं जो प्रमुख हैं उसको आप याद कर लेते हैं। अब जयदेव की प्रमुख रचनाएं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें 4, जैसे आप देख रहे हैं ना, हरकेली नाटक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद, ललित विग्रह। तो इन चारों रचनाओं को याद करने के लिए हमने एक
मेमोरी फॉर्मूला बनाया क्या कि जयदेव का हर प्रसन्न राघव गीत ललित है। जयदेव का हर प्रसन्न राघव गीत ललित है। अब इस चीज से क्या याद हो जाएगा, जयदेव से देख रहे हैं जयदेव की रचनाएं, हर से हो गया हरकेली नाटक, फिर प्रसन्न राघव जो है ये तो उनकी रचना ही है, प्रसन्न राघव। गीत से क्या हो गया, गीत गोविंद, और ललित से ललित विग्रह। यानी अगर आपको ये सेंटेंस याद रहता है कि जयदेव का हर प्रसन्न राघव गीत ललित है, तो आपको उनकी चारों रचनाएं याद रहेगा। क्या सब, जयदेव की रचनाएं हरकेली नाटक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद और ललित विग्रह। तो ये चौथी रचना है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा। तो ये पांचवा है बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं। तो इनमें आता है क्या क्या, हर्ष चरित्र, चंडी शतकम और कादंबरी। तो इसको याद रखना तो आसान है, जैसे बाणभट्ट की हर्ष, बाणभट्ट की हर्ष कौन, चंडिका। बाणभट्ट की हर्ष चंडिका। अब इससे देखिए बाणभट्ट की रचना किस तरह से याद होती है। हर्ष तो आपको समझ में आता ही है, प्रसन्नता। तो बाणभट्ट की हर्ष क्या है, चंडिका है। तो कैसे, तो बाणभट्ट की रचनाओं में कौन कौन आता है, हर्ष चरित्र, तो इसके लिए हमने यूज किया हर्ष। फिर चंडिका में चंडी यानी कि चंडी शतकम, और का से कादंबरी। तो अब जो है बाणभट्ट की रचनाएं आपको याद होगा, क्या हमने लिखा है कि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में आता है कौन कौन, हर्ष चरित्र, चंडी शतकम, कादंबरी। और उसके लिए बहुत बढ़िया है कि बाणभट्ट की हर्ष चंडिका। तो हर्ष से हर्ष चरित्र, चंडी से चंडी शतकम और का से कादंबरी। तो ये रचना बाणभट्ट की थी। अब आज का लास्ट है ये बंकिम चंद्र की रचनाएं। आगे जो है आगे और भी रचनाएं बताऊंगा आपको, लेकिन वो आपका होगा जीके जीएस सीरीज का दूसरा दिन। तो आज लास्ट कर रहा हूं बंकिम चंद्र जी की रचनाओं से। तो इनकी रचनाओं में आता है कौन कौन, कपाल कुंडला, विश्ववृक्ष, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। तो इस चीज को याद रखने के लिए जो मैंने स्मरणीय सूत्र या मेमोरी फॉर्मूला जो कह सकते हैं वो बनाया हूं, वो है कि बंकिम चंद्र की कपाल वृक्ष, क्या लिखा हुआ है कि बंकिम चंद्र की कपाल वृक्ष, वंदे दुर्गानंदम, वंदे दुर्गानंदम, प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अगर एक सेंटेंस आप बोलते हो कि बंकिम चंद्र की कपाल वृक्ष वंदे दुर्गानंदम प्रसिद्ध है, तो आपको देखिए ये याद हो जाएगा। कैसे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं, कपाल वृक्ष, देखिए इसमें दो है, कपाल
कपाल से क्या हो गया? कपाल कुंडला। वृक्ष, तो वृक्ष से क्या हो गया? विष वृक्ष। वंदे, वंदे मातरम। दुर्गानंदम, देखिए ये दो चीज से बना हुआ है। कौन कौन? एक तो दुर्गा और दूसरा है आनंदम। आनंदम, तो इसमें क्या क्या चीज छिपा हुआ है? दुर्गा से दुर्गेश नंदिनी, और आनंद मठ, आनंदम, आनंद मठ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दुर्गा नंदम। तो ये था दुर्गा नंदम, और इससे दो शब्द आपको जो है आया, दुर्गा और आनंदम। और यहाँ पर जो दो रचना उससे हमको सीखने को मिला वो क्या है? दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। तो ये आज आपने क्या सीखा? 6 कवियों की रचनाएं, ठीक है। तो इस चीज को फिर से एक बार रिपीट करके इसके बाद इसको जो है फिर अंत करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या है मेमोरी फॉर्मूला, कि बंकिम चंद्र की कपाल वृक्षे वंदे दुर्गानंदम प्रसिद्ध है। तो इसमें हमको सीखने को कौन कौन सी रचनाएं मिली? बंकिम चंद्र चटर्जी की कपाल कुंडला, विष वृक्ष, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। तो ये सारी रचनाएं थी आज के जीके जीएस सीरीज के पहला दिन में, और मुझे आशा है कि आपको ये सारी रचनाएं और कवि बिल्कुल याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। तो सब्सक्राइब करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीके जीएस सीरीज का ये फर्स्ट डे है। मैं सेकंड डे, थर्ड डे एंड सो ऑन, ये मैं लगातार देता रहूंगा। बीच बीच में हालांकि मेरा तो आप वीडियो देखेंगे तो तरह तरह का, जो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें तरह तरह का वीडियो मैं डालता रहता हूं। लेकिन चूंकि ये सीरीज मेरा शुरू किया हुआ है तो ये आगे चलता रहेगा, भले ही 1 दिन 2 दिन के अंतराल पे आता रहेगा, लेकिन ये सीरीज जो है जीके जीएस का, ये आपको मिलता रहेगा। इसकी सारी जितनी भी रचनाएं या फिर अदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जीके जीएस का, वो सब आपको मिलता रहेगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। धन्यवाद।